आज हम अपने जीवन में कभी कभी शैतान को और दुष्ट आत्माओं को, शैतान के कामों को हल्के में लेते हैं। स्पेशली मैं मसीह लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि अपने जीवन में कभी भी दुष्ट आत्माओं को या शैतान को हल्के में ना लें। अगर हम परमेश्वर के अंदर पूरी रीत से बने हुए नहीं है, परमेश्वर के एफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है वैसे हथियारों को हमने अभी तक अपने जीवन में सजा नहीं है, तो वो शैतान हमें जीवन में बहुत परेशानी कर सकता है। और कुछ दिन पहले मैं एक दर्शन देख रही थी कि एक बहुत बड़ा भारी अजगर, यही कलर का जैसे अजगर होता है, वो सेम इतना बड़ा अजगर मैं देख रही हूँ और वो धीरे 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 चलता आता है। और मैं एक भाई को बता रही हूँ कि देखो वो अजगर आ रहा है ना, संभाल के रहना। तो वो एक छोटी सी लकड़ी के ऊपर उसको लेने की कोशिश कर रहा है और मैं बोलती हूँ कि ये इतना भारी अजगर इतनी छोटी सी लकड़ी के ऊपर लेके वो चाहते थे कि इसको जैसे सांप को लकड़ी के ऊपर चढ़ा के फेंक देते हैं, ऐसे इसके ऊपर ले लूं और मैं फेंक दूंगा। तो मैं उनको बोलती हूँ कि ऐसा मत करो, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। और फिर मैंने उस अजगर को कुचल कुचल के मार दिया। और जब मैं उसको कुचल रही थी तो उसके अंदर से भी अजगर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी अंदर से निकले और सारे के सारे मैंने कुचल दिए, सारे के सारे मैंने मार दिए और किसी को भी मैंने बचने नहीं दिया। और आज अंतिम दिन चल रहे हैं, यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है और वचन के अनुसार और अय्यूब के पुस्तक में लिखा है वैसे और वचन में लिखा हुआ है ऐसे लिव्याथान की आत्मा, अजगर मतलब लिव्याथान की जो आत्मा है वो आज परमेश्वर के लोगों को परेशान करने के लिए धीरे से आ रही है। लेकिन अगर आपने पूरी रीति से आत्मिक हथियारों को सजा नहीं है तो ये लिव्याथान की आत्मा आपको नुकसान कर सकती है, यहाँ तक कि आपको निगल सकती है। जैसे वो भाई उसको हल्के में ले रहा था और लकड़ी के ऊपर उसको इतना हैवी लिव्याथान को, अजगर को लेने की कोशिश कर रहा था कि मैं इस पे उसको चढ़ाऊं और उसको फिर मैं फेंक दूंगा। तो हम भी अपने जीवन में यही करते होते हैं। बहुत बार मसीह लोग अपने जीवन में ऐसा ही काम करते हैं कि वो शैतान को हल्के में लेते हैं। आने वाले दिनों के अंदर शैतान और दुष्ट आत्माएं, जो लोग नाम के मसीह हैं, उनके जीवन में बहुत भारी तांडव मचा सकती है, बहुत भारी तकलीफें ला सकती है। इसके लिए मेरा मसीह लोगों को एक संदेश है कि अपने आप को पूरी रीत से परमेश्वर के अंदर बनाएं, अपने आप का पूरी रीत से समर्पण करें, वचनों को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, प्रार्थना में अपने आप को बोए और उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के आगे बने रहे, क्योंकि ये अंतिम दिन है और लिव्याथान वो जो धीरे 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 करके आगे बढ़ रहा है, हो सकता है हम उसको हल्के में लेते हो और वो हमारे जीवन के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम करता जाता हो, लेकिन हमें आज तक भी समझ में ना आती हो। तो आज ये दर्शन के द्वारा आपके जीवन के अंदर मैं ये बात आपको समझाना चाहती हूँ कि ऐसे अजगर को, शैतान को, ऐसे दुष्ट आत्माओं को हल्के में मत ले, उसको पूरी रीत से नष्ट करने की कोशिश करें। और उसको पूरी रीत से नष्ट किया, मैंने कुचल दिया लूका 10 और 19 से, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और मैंने उसको टोटली रौंद दिया। परमेश्वर आने वाले दिनों में मसीह लोगों के जीवन में यही चाहता है कि आप शैतान को कुचलने वाले बन जाओ। अगर आप शैतान को कुचलने वाले नहीं बनोगे तो शैतान आपको बार बार परेशान करने की कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रीति से वो आपके जीवन में आपको परेशान करता रहेगा। इसके लिए ये जो लिव्याथान की आत्मा आज जागृत हो रही है,
बाइबल का वचन कहता है ऐसा, समुद्र में रहने वाला लिव्याथान जिसके बहुत सारे सिर होते हैं, वो एक प्रकार की दुष्ट आत्मा और बहुत बड़ा अजगर, वो लिव्याथान आज अंतिम दिनों के अंदर मसीह लोगों के जीवन में, मिनिस्ट्रीज में, सेवकों के जीवन में और परमेश्वर की बड़ी बड़ी सेवा करने वाले लोगों के जीवन में एंटर होने की कोशिश कर रहा है और करने वाला है। तो मैं आपको वार्निंग देती हूँ परमेश्वर के नाम में कि ये जो लिव्याथान, जो प्रभु ने बताया कि जो जागृत हुआ है, ये जो लिव्याथान जो धीरे धीरे निकल रहा है, वो हमारे जीवन में हो सकता है बहुत भारी नुकसान आपको कर दे। इसके लिए परमेश्वर के लहू के अंदर अगर हम सुरक्षित नहीं है, हमने अपने पापों का पश्चाताप करके परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया है और हम एक नॉर्मल मसीही, एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ जीते हैं, चर्च में जाते हैं, आते हैं, 2 घंटे की नहीं लेकिन 2 मिनट की प्रार्थना सुबह शाम करके सो जाते हैं, तो मैं आपको आगाह करती हूँ, मैं आपको वार्निंग देती हूँ कि लिव्याथान की आत्मा जो आज जागृत हुई है अंतिम दिनों के अंदर, वो आपको निगल सकती है। इसके लिए अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के अंदर रिस्टोर करें, परमेश्वर के अंदर कवर करें, यीशु के लहू के अंदर अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, आप जिनको भी चाहते हैं उन सभी को परमेश्वर के लहू के अंदर सील करें और अपनी लाइफ प्रार्थनामय बनाए और परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा बने रहे, ताकि ये लिव्याथान की आत्मा आपको कुछ ना कर सके, बल्कि आप उसको कुचल दे कि वो आपके ऊपर हावी ना हो। ये दर्शन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को यही बताना चाहता है। आप सब समझ गए होंगे आपको अपने जीवन में कैसी रीत से परमेश्वर को पहला स्थान देना है, और अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी लिव्याथान को एंटर नहीं होने देगा।